बच्चे अगर आपके पास हैं तो ये काफ़ी अनसेफ फीचर है देखा जाए तो। मेरे पास वरना है, वरना को कहीं ले जाओ, बट इसमें साथ में स्कोडा ने फिल्टर दे रखा है, लेकिन उसका मैंने दबाया था तो डेंट आ गया था यार। लोग समझ जाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताना आप कौन सा मैन्युफैक्चरर हो सकता है वो। बहुत से सीक्रेट्स भी हैं, जो सीक्रेट अनलॉक्स हैं, जो स्कोडा ऑलरेडी ये फीचर्स दे रखा है इस कार में, लोगों को पता नहीं है। तो इससे आप हिलाना शुरू करेंगे तो पूरा हिलता है वो। ऐप्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, गेम्स वगैरह खेल सकते हो, इसमें बहुत चीज़ें हैं। गेम्स कहाँ हैं? कहीं और से आ रहे हैं ये लोग, यूएस से आ रहे हैं भाई लोग। हाँ, और 3 गाड़ियाँ नहीं तो सभी यहाँ आ रहे हैं। आवाज़ ज़्यादा करती है गाड़ी, ठंडा कम करती है। इलेक्ट्रिक क्यों नहीं ले रहे यार? यार हम ना इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटो जर्नल इंडिया। आज मैं मृणाल और हमारे साथ है प्रियेश। प्रियेश को आप सबको ही जानते होंगे, प्रियेश मेरा कॉलेज का फ्रेंड है और काफ़ी सारा वीडियोस इसके साथ हमने किया है। निसान मैग्नाइट ओनरशिप रिव्यू किया था, फॉर्च्यूनर पेट्रोल ओनरशिप रिव्यू किया था और फाइनली प्रियेश स्कोडा सलाविया लेके आ गया। ये भी पेट्रोल है, काफ़ी बड़ा पेट्रोल हेड लगता है। लो प्रियेश, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू मृणाल, वापस अपने चैनल पे बुलाया आपने। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और आपकी पूरी टीम को 100,000 सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स कंप्लीट करने के लिए इंस्टाग्राम पे। थैंक यू प्रियेश। सो थैंक यू सो मच। तो भाई कैसे फिर सोचा कि यार अब स्कोडा सलाविया, मतलब पेट्रोल हेड तो एक मैं देख रहा हूँ कि ये कॉमन है, पेट्रोल कार्स ले रहे हो सारा, और दूसरा है कि सेडान्स, हर टाइप की सेडान, सियाज हो गई, वरना हो गई, और स्कोडा सलाविया। वर्टस को क्यों छोड़ दिया यार? यार वो थोड़ा वर्टेस में ना ऐसा सीन था कि मतलब ऐसा बोलते हैं कि अगर गाड़ी चला 1.0 का चलाने के लिए अंदर से लेनी है तो सलाविया लो, अगर 1.5 लेनी है तो फिर जीटी लाइन में जाओ सीधा वर्टेस में। तो हमें थोड़ा सिटी के लिए चाहिए था अंदर चलाने के लिए, तो इसलिए फिर हमने सलाविया कंसिडर किया थोड़ा। इंजन तो सेम ही है ना, दोनों कार में इंजन तो सेम है। हाँ, इंजन सेम है दोनों कार्स का, बट थोड़ा अंदर से फिट एंड फिनिश चीज़ें थोड़ी बहुत रहती है, तो वो थोड़ी चेंज जाती है, थोड़ी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है वो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में खुल के बात करने वाले हैं सलाविया के बारे में। फुल ऑन बेइज्जती भी करेंगे, फुल ऑन जो तारीफें हैं वो भी करेंगे, और जो एक्सपीरियंस प्रियेश का है इस कार के साथ उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रियेश, स्टार्टिंग विथ प्राइस एंड वेरिएंट, कौन सा प्राइस है, कौन सा वेरिएंट है? ये इसका स्टाइल वेरिएंट है, ऊपर से सेकंड मॉडल पे आता है। ठीक है। इसके ऊपर फिर सिर्फ 1.5 वाले चले जाते हैं, एंड इसके ऊपर एक 1.0 मॉडल है जिसमें सनरूफ आ जाती है, एंड आपका वो क्या कहते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है। बट इसमें सनरूफ नहीं? इसमें सनरूफ नहीं है, बट मेरे को सनरूफ का दिल्ली वगैरह में मतलब नहीं बनता। अगर देहरादून साइड में कहीं रह रहा होता मैं तो ज़रूर ले लेता, बट दिल्ली में पोल्यूशन के चक्कर में क्या ही फ़ायदा है उसका। सही है। तो अभी सलाविया कितनी चल चुकी है? आई थिंक अराउंड 10-12 हज़ार तो चल चुकी है गाड़ी। 10-12 हज़ार चल गई है। और कैसा एक्सपीरियंस है सो फार? देखो, चलाने वाइज बोले तो चलाने में तो गाड़ी मक्खन की तरह चलती है, बिल्कुल जैसे टर्बो किक इन करता है, वो पावर लैग फील नहीं होता। मतलब 1.0 का इंजन है इसका, मेरे पास मैग्नेट में 1.0 का इंजन था, तो मेरे काफ़ी स्पेक्टिकल था मैं कि ये चीज़ लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। बट जब एक बार चला के देखी गाड़ी तो पता लगा कि मतलब गाड़ी में परफॉर्मेंस तो है। जर्मन कार्स का जो रहता है ना कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स होती हैं, वो है ये गाड़ी। ठीक है। एक और चीज़, जब आपने लिया ये गाड़ी तब तो इसका कोई ग्लोबल एनकैप रेटिंग नहीं आया था, 5 स्टार रेटिंग नहीं आया था। हाँ नहीं, मैंने तो इनिशियल टाइम पे ले लिया था, बट जैसे मेरे पास बहुत पहले वेंटो भी थी, तो उसका भी थोड़ा मतलब मेरे को पता था कि जो कार्स होती हैं थोड़ी सॉलिड बिल्ड होती हैं, तो उसी के बेसिस पे मैंने लिया था। पिछली कार मतलब मेरे को सियाज बेसिकली चेंज करनी थी, तो सियाज आपको पता है ये मारुति जो है वो कागज़ की गाड़ियाँ बनाते हैं। तो अब उसमें मैंने सोचा कि थोड़ा टफ गाड़ी ली जाए, क्योंकि इंडियन रोड्स में आजकल एक्सीडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं एवरीथिंग, तो इसलिए फिर मैंने इसे कंसिडर किया था। तब तो भले ही 5 स्टार रेटिंग नहीं आई थी, बट जब आई तो मैं काफ़ी खुश था कि हाँ, चॉइस मैंने सही करी है। सही है, सही है। तो अभी ये प्रियेश ने बताया कि ऊपर से सेकंड टॉप मॉडल है एंड इसमें सनरूफ नहीं आता है, 1.5 लीटर नहीं है, 1 लीटर है। नीचे से थर्ड टॉप है, और मेरे को लगता है ओवरऑल एक वैल्यू पैकेज है। तुम्हें कैसा लगा? करेक्ट, बिल्कुल सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं इसमें। बस जैसे मैंने बताया, आपको सनरूफ नहीं मिलती और वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता। ठीक है। वो जो एनालॉग क्लस्टर है ना, वो थोड़ा रेट्रो फीलिंग देता है। जब वो सुई यूँ भागती है ना ऊपर, तो उसे देखने में मज़ा आता है। तो वो चीज़ है इसमें, तो इसलिए फिर मैंने ये ली। इसमें सारे फीचर आपको, वेंटिलेटेड सीट्स ले लो, आपके क्या कहते हैं, सारे ऑटो फोल्डिंग आईआरवीएम्स हो गए, सारे वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको। लाइट्स भी इसमें आपको स्कोडा क्रिस्टल एलईडी लाइट्स मिल रहा है। पूरी प्रोजेक्टर एलईडी आपको दिए हुए हैं, एल शेप में डीआरएल्स हैं, वो नॉर्मल डॉट्स वाले नहीं हैं। तो सारे फीचर्स हैं, बस उन दो चीज़ों को छोड़ के ये चीज़। तो स्टार्ट करेंगे पहले कुछ अच्छाइयाँ जो है उससे बात करेंगे, पहले गुड थिंग्स एंड देन बैड थिंग्स पे स्विच करेंगे। राइट। तो स्टार्ट करो गुड थिंग्स। गुड थिंग्स की बात करें तो पहले हमारा इसका ड्राइव एक्सपीरियंस आ जाता है। तो ड्राइव एक्सपीरियंस बिल्कुल देखा जाए तो मक्खन की तरह भागती है, पंजा मारो गाड़ी भागेगी, वैसा सीन है इसके साथ। दूसरा, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। आजकल का आपको पता है ये पॉट होल्स इतने होते हैं, चीज़ें इतनी होती हैं। मैंने इसे कई ऊबड़ खाबड़ रास्तों में चलाया है, इनफैक्ट कई खेतों में भी लेके गया हूँ, पर गाड़ी नीचे लगी नहीं है। 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है सेडान्स के लिए। मेरे पास वरना है,
वरना को कहीं ले जाओ, थोड़ा ऊंचा स्पीड ब्रेकर आ गया, नीचे से खच करके आती है, दिल में दर्द होता है तो अंदर से जो फीलिंग आती है ना वो। फिर उसके बाद देखा जाए तो बाहर से एक तो 5 स्टार रेटिंग है इसकी। सस्पेंशन काफ़ी थोड़ा हार्डर साइड पे है, बट वो अच्छा है इसके लिए, क्योंकि जब आप स्पीड में से घुमाते हो गाड़ी को स्टेबल तो स्टेबल लगता है आपको गाड़ी। बट इसमें कराना चाहो तो बाद में से थोड़ा लोअर करा के, मैंने कई यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं कि लोगों ने थोड़ा लोअर कराया है ऐसे, तो उन्हें पहाड़ पे कॉर्निंग में थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है उस चीज़ का। बट इतना मैं रैश ड्राइविंग करता नहीं हूँ इसके साथ, क्योंकि ये थोड़ा ऑफिशियल कार टाइप है, ऑफिस ऑफिस जाने के काम आती है, तो उस वे में ये ठीक है अभी के लिए, सिटी के लिए। बाद में इसे मॉडिफाई कराएंगे तब देखते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। हाँ जी। और एक काफ़ी कूल सा और अच्छा चीज़ मेरे को प्रियेश ने दिखाया, वो आपको दिखाना चाहूँगा मैं। Sure. तो यहाँ पे कोई इंसुलेशन तो नहीं मिलता है, बट प्रियेश ने बताया एनवीएच अच्छा है, राइट? बहुत अच्छा है, मतलब गाड़ी बंद कर दो, आप गाने चलाने शुरू करो अंदर, बाहर का कोई साउंड ही नहीं आता, आपको पता ही लगता है कि आप मतलब इंडियन ट्रैफिक वाली रोड्स पे चल रहे हो, उस टाइप का सीन है इसमें। और यहाँ पे एक कूल चीज़ जो मेरे को प्रियेश ने बताया, तो है तो बड़ा सिंपल सा, इसमें पानी डालते हो आप, वाइपर वॉशर के लिए यूज़ होता है ये पानी, बट इसमें साथ में स्कोडा ने फ़िल्टर दे रखा है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, मतलब अटेंशन टू डिटेल दी जा रही है। और बाहर में भी आप हॉर्न पैड अगर देखोगे तो हॉर्न्स को भी कवर किया गया है स्पेशली, तो थोड़ा सा अच्छा प्रीमियम टच मेरे को लगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्कोडा ने बेसिकली क्या किया है, गाड़ी के बाहर बाहर पे खर्चा किया है, अंदर दिखाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मतलब अंदर कॉस्ट कटिंग करी गई है कहीं ना कहीं, तो आप नोटिस करोगे वो चीज़। तो अंदर देखते हैं भाई, यहाँ पे तो सब कुछ ठीक दिख रहा है। और हाँ, इसका बंद करने वाला जो है, यहाँ पे ये भी थोड़ा हिल रहा है मगर। हाँ वो थोड़ा कहीं ना कहीं तो करेंगे ना, काटेंगे थोड़े पैसे। अच्छा, एक और चीज़ बताया इसने कि ऊपर से ऐसे लगाया, प्रेस कर दिया, बंद हो गया। एक मैन्युफैक्चरर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन उसका मैंने दबाया था तो डेंट आ गया था यार लोग समझ जाएंगे जिन्हें पता होगा। कमेंट सेक्शन में बताना आप कौन सा मैन्युफैक्चरर हो सकता है वो। तो अब चलते हैं साइड को। अच्छा, लाइट्स कैसा काम करता है? लाइट्स का थ्रो काफ़ी अच्छा है इसका, मतलब वाइट एलईडी लाइट्स हैं, यूजुअली आप एक्सपेक्ट करते हो वाइट लाइट्स के वो हाईवे पे फेड हो जाती हैं, बट इसकी फेड नहीं होती, काफ़ी अच्छा थ्रो आता है और काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी रहती है इनके साथ। ठीक है। प्राइस कितना पड़ा था प्रियेश जब खरीदा था आपने? मुझे अराउंड 13.5 से 14 के आसपास पड़ा था ये, मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले गाड़ी ली थी ये, जैसी लॉन्च हुई थी ठीक है। उसी के बाद मैंने ले ली थी कार ये। ठीक है, 14 मान लेते हैं। हम्म। अभी इसका ऑन रोड प्राइस पता है क्या है? अभी कितना हो गया? 1.5 लाख बढ़ गया एक साल में। अरे बाप रे। तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है लग रहा है जनता को, और समहाउ वो समझ पा रही है कंपनी भी, क्योंकि स्कोडा स्लाविया का अच्छा सेल्स हुआ है, स्कोडा का सेल्स बढ़ा चुका है राइट इस कार ने, कुशाक ने। तो और देखते हैं और चेक करते हैं और क्या अच्छी चीज़ें हैं इस कार में। साइड से क्या लगा, कैसा लगा, लुक्स कैसा लगा? अच्छा, एलॉय व्हील्स आ जा रहे हैं एंड आगे डिस्क है, पीछे आगे डिस्क, पीछे ब्रेक, ड्रम्स हैं। ब्रेक्स हैं। ठीक है, तो कैसा लगता है प्रियेश साइड से? साइड से मतलब ब्लैक में थोड़ी गाड़ी मतलब थोड़ी प्रीमियम टाइप लगती है देखने जाए तो। हम्म। पहले मेरे को इसका वाइट वाले में एक ऊपर वाला मॉडल मिल रहा था, बट फिर फैमिली ने सबने बोला कि थोड़ा वाइट ना थोड़ी टैक्सी जैसी फीलिंग देती है, तो मैंने वही सोचा कि ठीक है, तो थोड़ी ब्लैक साइड में गए। एक मॉडल भले ही नीचे है, बट सनरूफ वगैरह का इतना कोई यूज़ लगा नहीं मेरे को। तो कलर इसलिए चूज किया क्योंकि उस समय अवेलेबिलिटी इसी कलर की थी। राइट राइट, मतलब हमने बोला कि हमें गाड़ी अभी चाहिए, शोरूम में जाके हमने सीधा बोला था कि हमें अभी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि सर हम देखते हैं, जो वो थोड़ा बहुत करते हैं अपनी तरफ से, मतलब पता नहीं ये उनका तरीका है सेल्स बढ़ाने का कि दिखाने के लिए कि इतनी लंबी वेटिंग है जो भी है, बट उन्होंने बोला, तो उन्होंने मेरे को नेक्स्ट डे कॉल करके बोला कि 2 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं आपके उसमें, तो आप जो लेना चाहें वो कर सकते हैं। ये 2 कलर थे, तो मैं फिर इस कलर के ले गया। गॉट इट। और अगर आप नट्स देखोगे यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है, और मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में थोड़े अलग से यहाँ पे नट्स यूज़ किए गए हैं। तो ओवरऑल लुक्स गुड। थर्ड, जो डोर का थर्ड है, डोर का क्वालिटी है, ये सब तो मेरे को अच्छा लगा। राइट राइट, तो मतलब ऐसा आप सियाज को खड़ा करो, उससे बंद करो और इससे बंद करो, तो डिफरेंस समझ आता है कि भाई कोई प्रॉपर 5 स्टार रेटिंग वाली कार बंद कर रहे हो और एक मतलब, खैर सियाज का तो कोई वो स्टार वार पता नहीं है भी कि नहीं है, बट वो पता लगता है आपको। एक्सटीरियर में अब रेयर को चलते हैं, और यहाँ पे मेरे को फ्यूल टैंक दिख रहा है प्रियेश, तो माइलेज के बारे में बात कर लेते हैं पहले। माइलेज के बारे में बात करें, सिटी में ये दे देती है आराम से 12 तक आपको एवरेज दे देगी। ओके। एंड अगर हाईवेज पे ले जाओ तो 18 तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अच्छा। क्योंकि 1.0 का इंजन है, अगर आप स्टेबल स्पीड पे 80 से 100 के बीच में चला रहे हो तो आपको 18 तक एवरेज दे देगा। आपने अगर रेव करना शुरू किया 150 तक गए तो ऑफ कोर्स वो नीचे आपका एवरेज आएगा। टॉप स्पीड कितना टच किया इस पे? इस पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता मैं, क्योंकि नई गाड़ी है, और फिर ज़्यादातर पापा ऑफिशियल कार्स के लिए उस ऑफिशियल उसके लिए यूज़ करते हैं, तो मतलब 150 तक वैसे लेके जा चुका मैं, आराम से पहुंच जाती है, ऐसा कोई दिक्कत करती नहीं है। सही। और माइलेज वरना के कंपैरिजन में, या और जो पेट्रोल कार्स ऑप्शन में देख रहे थे, ओके, तो उसके कंपैरिजन में कैसा है? तो मतलब वरना से कंपेयर करें तो वरना बेसिकली 1.6 वाली है मेरे पास, तो वो तेल अच्छे से पीती है
तो उसमें मेरे को 7 से लेके 10 तक का एवरेज मिलता है इन सिटी। बट अगर हाईवे पे उसे भी लेके जाए तो वो भी मतलब 12 से 15 तक का दे देती है, जबकि ये 12 सिटी में दे देती है मेरे को आराम से, अगर तमीज़ से चलो, ज़्यादा ट्रैफिक व्रैफिक ना हो तो आराम से 12 का दे देती है। तो आई एम सेटिस्फाइड विद दिस, इसका थोड़ा देखा जाए। नाइस नाइस। तो लुक्स वाइज तो यार काफ़ी प्रीमियम लगती है स्कोडा स्लाविया, नो डाउट। मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी लुक्स, थोड़ी सी प्रीमियम कार का फील देती है। और रेयर में भी मेरे को अच्छा लग रहा है सब कुछ। कोई मॉडिफिकेशन ज़्यादा नहीं करा है इस कार पे, यूजुअली जैसे मैग्नाइट पे इतना सारा कराया था, ऐसा कुछ खर्चा इसमें नहीं किया देख रहा हूँ। नहीं नहीं, इसमें इतना खर्चा नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा प्रोजेक्ट कार टाइप बनाया था उसे, इसे थोड़ा अभी ऐसे ही रखा है। बाद में मैं सोच रहा हूँ कि जैसे इसकी 5 साल की हमने वारंटी वगैरह पैक लिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार जब वो खत्म हो जाए उसके बाद मैं सोच रहा हूँ इसमें वो डाउन पाइप लगा के एग्जॉस्ट अपग्रेड करा के इसे स्टेज 2 तक कर देंगे। नाइस। तो उसके बाद मतलब मैंने सुना है, जो भी मैंने ऑनलाइन देखा है, कि इसकी पावर आउटपुट ऑलमोस्ट 150-160 तक पहुंच जाता है, जो कि 1.5 में आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है। तो अगर थोड़ा पैसा लगा के आपको 1.5 वाला पावर वो सब मिल जाए तो क्या दिक्कत है। तो फोक्सवैगन और स्कोडा के जो फॉलोअर्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, काफ़ी छेड़छाड़ करते हैं अपने कार के साथ और उसको स्टेज अप कराते हैं। तो मेरे को लग रहा है प्रियेश भी कराने वाला है। 5 साल बोल रहा है, लेकिन 2-3 साल में मेरे को ये मिल जाएगा उस कंडीशन में, मेरे को लगता है। और बहुत से सीक्रेट्स भी हैं, जो सीक्रेट अनलॉक्स हैं, जो स्कोडा ऑलरेडी ये फीचर्स दे रखा है इस कार में, लोगों को पता नहीं है। वो आज प्रियेश बताएगा, जब अंदर चलेंगे तब बताना। जी बिल्कुल। ठीक है, अभी बात करते हैं बूट स्पेस का। तो बूट स्पेस कैसा लगा? बूट स्पेस अच्छा है, मतलब जैसे सेडान्स में होता है, काफ़ी डीप अंदर तक दिया हुआ है बूट स्पेस। एंड मतलब काफ़ी आप ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली के साथ हैं, 4-5 लोग जा रहे हैं, आराम से आप इसमें अपना सामान, सूटकेसेस, बड़े बड़े सूटकेसेस रख के ले जा सकते हैं। यार कोई लाइट्स नहीं मिला है ना इसमें? नहीं, इसमें कोई लाइट नहीं दी उन्होंने। और कॉस्ट कटिंग तो करते ही हैं, तो कॉस्ट कटिंग दिख रहा है मेरे को। मतलब जैसे ही अंदर को जाओ, प्रियेश ने एकदम सही बोला है, एक्सटीरियर से टॉप नॉच, और इंटीरियर जैसे जाओगे थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। जाओगे अंदर तो यहाँ पे जो रैप यूज़ किया गया है, जो मटेरियल यूज़ किया गया है, उसमें छेद है यार। अगर गलती से कोई सामान छोटा मोटा घुस गया, फिर तो इसको पूरा निकालना पड़ेगा तुम्हें उसको ढूंढने के लिए। नीचे नॉर्मल सा स्टील रिम, एक साइज छोटा ही होगा वो, एक साइज जैसे छोटा। आजकल कॉस्ट कटिंग करते हैं सारे कंपनी वाले। और यहाँ पे ठीक है, ओके। मतलब यहाँ पे 2 चीज़ मेरे को लग रहा है कमी है। एक तो वो क्वालिटी कवरिंग का, और दूसरा लाइट्स होना चाहिए था। कैमरा कैसा है? कैमरा क्वालिटी मैं बोलूँगा बहुत बेकार है इसकी। रिवर्स करने जाओ, स्क्रीन आपने 10 इंच की दी हुई है और वो 4 इंच का कैमरा दिखता है उसमें, तो मतलब मेरे को सेंस नहीं लगा, जबकि आप पूरी स्क्रीन में अच्छी क्वालिटी का कैमरा यूज़ कर सकते थे, बट आपने किया नहीं है वो। एंड नाइट के टाइम पे पूरा ग्रेनी हो जाता है, थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है रिवर्स करते हुए, बट अब जो है सो है, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो कॉन्स शुरू हो चुका है। एक सबसे पहला आपने कैमरा का सुन लिया, अब और नेक्स्ट कॉन्स। पॉजिटिव में और कुछ है बच रहा है? पॉजिटिव में और कुछ नहीं है इसका, बस यही चीज़ थी। कॉन्स में जाएँ तो अंदर जैसे बिल्ड क्वालिटी है, प्लास्टिक की जो क्वालिटी तो है। अंदर चल लेते हैं। हाँ, अंदर चलते। इसकी बात कर रहा हूँ तो इससे आप हिलाना शुरू करेंगे तो पूरा हिलता है वो। यार। कितना टाइम हुआ लिए हुए? जो 1.5 साल की कंप्लीट हुआ है। 1.5 साल नहीं हुआ अभी, और 10,000 चली है, ये हिल रहा है। तो ये अंदर का क्वालिटी डेफिनेटली थोड़ा पुअर लग रहा है, बट 6 एयर बैग स्टैंडर्ड। हाँ, 6 एयर बैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। बेस मॉडल में आपको शायद 2 एयर बैग्स ही मिलते हैं, ओके बट उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपको 6 एयर बैग स्टैंडर्ड मिलने लग जाते हैं सब। ठीक है। लुक्स अच्छा लग रहा है मेरे को, वर्टस से बेटर लगा। हाँ, वर्टस में क्या है ना, ये जो स्क्रीन है ये बिल्कुल फ्लश्ड है, एंड यहाँ पे एक उसका ये जो ये वाला इंडिकेटर वाला है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, एंड पूरा ब्लैक कलर का है। एंड आप रेड कलर की कार लो तो रेड में आपको फिर वो रेड एक्सेंट मिल जाता है। वो थोड़ा मतलब स्पोर्टी टाइप की तरफ ज़्यादा है, मतलब जैसे भगानी है गाड़ी उस टाइप के जिन्हें लेना है उनके लिए ठीक है। इसमें ये थोड़ा प्रीमियम फील देता है, जैसे आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का मिल गया, फिर नीचे ये गोल्डन कलर मिल गया। आवाज़ हो रहा है ना? हाँ, ये वाला थोड़ा मिलता है ऐसे, वर्टस में वही है ना, क्वालिटी की चीज़ है अंदर थोड़ा किया हुआ है। यहाँ ब्लैक पियानो ब्लैक मिल गया फिनिश में पूरा, एंड देन यहाँ पे आपको ये बेज कलर का मिल गया, एंड ऊपर नीचे टेक्सचर्स हैं, एंड यहाँ पे एक एम्बिएंट लाइट दी हुई है। खैर इसका कलर चेंज होता नहीं है, वाइट ही रहता है, तो उस तरह से है। तो मतलब थोड़ी सी मतलब प्रीमियम गाड़ी लगती है अंदर देखने में, छुओगे तो आपको पता लग जाएगा भाई थोड़ा कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग की है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, इसमें भी थोड़ा हिलता है, ये उधर भी हिलता है, वही बात है। तो दिखाया, ले गए स्कोडा सर्विस सेंटर में, कुछ बोला? क्या ही कर सकते हैं, वो बोलते हैं वो थोड़ा हम चेंज कर देंगे पार्ट पूरा, फिर वही दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो वही चीज़ें हैं, तो मतलब इतना फिर हम कराए नहीं इसे थोड़ा। 1-2 लोगों ने वीडियो बनाया था, ये भी अंदर हाँ, वो दब जाता है, वो कई चीज़ें हैं ऐसी डर साइड। लग रहा है यार, सॉरी। कोई बात नहीं, डैमेज नहीं करना चीज़ है, चाहता। मतलब अंदर क्वालिटी इतनी अच्छी यूज़ नहीं करी गई। बाहर जो पैसा खर्च किया है उतना अंदर खर्च करते हैं। भले ही जैसे आपने बोला कि 1.5 लाख बढ़ा दिया है, तो उतना वर्थ करो गाड़ी को, कि आप जब बढ़ा रहे हो तो उतनी चीज़ें लोगों को दो। इनफैक्ट अब की मेरा तो स्टार्टिंग का मॉडल था, तो मेरे को ये पूरी 10 इंच की स्क्रीन मिली है। ठीक है। तो मेरे एक दोस्त ने 1.5 का टॉप मॉडल लिया था ऑटोमेटिक वाले में। उसमें क्या है, उसमें यहाँ पे एनालॉग बटन दे दिए हैं, स्क्रीन का साइज छोटा कर दिया है। आई थिंक वो चिप का कुछ इश्यूज था, तो उसकी वजह से वो कर रहे थे। एंड आप स्क्रीन
कैमरे क्वालिटी देखो, अभी भी आपको कुछ ग्रीन्स वगैरह दिखने शुरू हो गए हैं। अब नाइट टाइम आप इमेजिन करो कि क्या ही हालत होगी इसकी। और लैग भी करता है, जैसे पीछे कर रहा हूँ आगे कर रहा हूँ? नहीं नहीं, लैग नहीं करता, स्क्रीन फ्लूइड है। ओके। वो जो नई वाली स्क्रीन जो उन्होंने दी है हम्म। उसका मेरे को आइडिया नहीं है कि उतना लैग होता है कि नहीं होता, तो वो है। एंड इसमें आपको यहीं पर ही आपका ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह वो सब फीचर मिल जाते हैं। तो ये And- सही लगा कि यहाँ होना चाहिए ट्रैक्शन कंट्रोल, या कुछ बटन्स होते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल के तब ज़्यादा अच्छा होता है? वैसे बटन होता तो ऑफ कोर्स बेटर होता है, बट अब इसमें दिया हुआ है तो स्क्रीन ऐसे आप किसी टाइम अगर अटक जाए तब दिक्कत आएगी। बट अगर जैसे अगर फ्लूइड चल रही है, मेरे को अभी तक ऐसा कोई इशू फेस हुआ नहीं है। ये मतलब गैप आ गया है या पहले से था पैनल ये कभी नोटिस नहीं किया, वैसे हो सकता है पहले से ही हो, क्योंकि इतना बड़ा गैप तो ऐसे एकदम से आएगा नहीं। बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है। ऐसे दबाओगे तो ये दिख रहा है ना कि ऐसे गैप्स हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं फिट एंड फिनिश में मतलब जैसे जर्मन कार्स को बोलते हैं, जैसे BMW हो गई आपकी, ये सब गाड़ियां हैं, तो वो बोलते हैं कि वो स्टैंडर्ड की गाड़ियां होती हैं। ये थोड़ा एक सेगमेंट नीचे है उससे, तो उन्होंने शायद उसका क्वालिटी भी उस हिसाब से नीचे कर दिया है। बट आई थिंक अगर वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखेंगे तो इनकी सेल्स और बूस्ट अप हो सकती है। नो डाउट। एंड इसमें आप फीचर्स वाइज देखने जाओ तो आपको पूरी एवरेज सब कुछ वो सब दिखाने लग जाता है। यहाँ पे आप आपके एप्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, गेम्स वगैरह खेल सकते हो, इसमें बहुत चीज़ें हैं। गेम्स कहाँ है? गेम्स इसमें मतलब यहाँ एप्स पे डाउनलोड ऐप्स में डाउनलोड ये स्कॉडा इससे ना अभी एक्चुअली इसने फॉर्मेट किया था, तो उसकी वजह से सारे वो ऐप्स वगैरह उड़ गए। अच्छा, एक फीचर जो आप बता रहे थे जिसमें हिडन सीक्रेट फीचर्स राइट जो आपको अनलॉक करना पड़ता है, वो क्या है और कैसे, कितने में करवा सकता है कोई, या कैसे करवा सकता है कोई? तो बेसिकली मैंने यूट्यूब पे देखा था कई ऐसे, इसमें एक OBD पोर्ट होता है नीचे, यूजुअली सारी कार्स में आजकल आता है, तो उससे वो लोग क्या करते हैं, इसका कई हिडन फीचर्स हैं। हिडन फीचर्स एज इन जैसे इसमें आपको स्क्रीन पे एक वो दिखने लगेगा, एक मतलब पावर का सप्लाई यहाँ पे आने लगेगा कि यहाँ पर टर्बो कितना पावर जनरेट कर रहा है, आपकी स्पीड कितनी है, एंड वो सब चीज़ें आपको स्क्रीन में दिखने लगती हैं, रादर देन वहाँ पे दिखती हैं, यहाँ पे दिखने लगती हैं। देन आप अगर ऑफ रोडिंग करने जाओ तो आपकी गाड़ी का एंगल क्या है, आपके स्टीयरिंग का एंगल क्या है, वो सब चीज़ें इसमें आती है। मतलब ये फीचर्स हैं गाड़ी में, पर पता नहीं कंपनी ने अनलॉक क्यों नहीं करके दिए हैं। इनफैक्ट अगर आप जैसे बंद करो गाड़ी और लॉक कर दो तो आपके शीशे अपने आप चढ़ जाते हैं ऊपर, सिर्फ ड्राइवर साइड वाले शीशे पे है, बाकियों पे नहीं है। एंड अगर आप अनलॉक दबा के रखो, थोड़ी देर दबा के रखो, तो आपका शीशा ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है, जहाँ छोड़ोगे वहाँ रुक जाएगा। ऐसे कई फीचर्स हैं। देन जैसे ब्लिंकर होता है, तो ब्लिंकर पे आप यूँ करो तो 3 बार ब्लिंक करता है एंड देन इट स्टॉप्स, तो कई बार नोटिसेबल नहीं होता है, जैसे आप 3 का 5 कर सकते हो ब्लिंकर, तो वो चीज़ें हैं। एंड देन अगर आपका डिजिटल स्क्रीन है तो उसमें आप क्या कहते हैं, अलग अलग कलर्स चेंज करवा सकते हो अपने हिसाब से। जैसे आपको किसी को रेड पसंद नहीं आ रहा, ऑरेंज पसंद नहीं आ रहा, ब्लू पसंद नहीं आ रहा, तो वो अपने हिसाब से उसे चेंज करा के कोई भी कलर, जितने भी 16 मिलियन कलर्स हैं उसमें से आप सिलेक्ट करा सकते हो। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो टैंक का भी कुछ बता रहे थे ना, कितना लीटर और हाँ, मतलब रिफ्यूल वाली क्वांटिटी दिखा देता है कि आप जैसे वहाँ पे जाओ तब उसे एग्जैक्ट बता सकते हो कि भाई 14 लीटर भर दे, 15 लीटर भर दे, वो एग्जैक्ट दिखाएगा वहाँ पे कि आप इतना और रिफ्यूल करा सकते हो। तो ऐसे कई फीचर्स हैं जो गाड़ी में एग्जिस्ट करते हैं बट वो देती नहीं है स्कॉडा, पता नहीं क्यों नहीं देती स्कॉडा, या वर्टस हो गया, इनफैक्ट आपका ऑयल टेम्परेचर हो गया, वो चीज़ें भी आप इसमें MID स्क्रीन पे सब चीज़ें देख सकते हो। ओके, ये बताओ मेरे को, कभी अभी तक लाइट, इंजन लाइट ऑन हुआ? इंजन लाइट तो ऑन नहीं हुआ ऐसा इसका। नॉर्मल पेट्रोल डलाते हैं या हाई ऑक्टेन? इसमें तो नॉर्मल पेट्रोल ही डलवाते हैं पापा। जब मैं कभी ले जाता हूँ तो मैं थोड़ा वो जो आता है इसका 95 वाला जो आता है वो थोड़ा डलवा लेता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है, देन आपकी माइलेज थोड़ी सी इंप्रूव होती है, उतनी ज़्यादा नहीं होती, बट थोड़ा सा चलाने में मज़ा आता है। ठीक है, यहाँ पे ग्लास होल्डर होना चाहिए था ना? राइट, वो मैं इस पे आ रहा था, यहाँ पे मतलब जगह दी हुई है तो भाई थोड़ा वो कर दो, ये भी अनलॉक कर दो। हाँ, एंड जैसे ये है, आप इसे देखो 800 वाला, बहुत वही 800 वाली फीलिंग देता है यहाँ से देखने में और यहाँ देखने में। ये भी वो अपना ऑल्टो जैसा स्टीयरिंग दिया हुआ है, 2 स्पोक नहीं, 2 स्पोक वाला जो है, बट इसे कभी कभी चलाने में मजा आता है, जैसे यहाँ पे हाथ रख के आराम से चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो। अच्छा, बहुत से ओनर्स के ये भी निकल जाते हैं। अच्छा, नीचे नट है, स्क्रू, वो भी मैंने देख रखा है, हैंड ब्रेक का ये भी निकल जाता है। हाँ, ये मैंने भी एक वीडियो देखी थी, उसमें भी बाहर आ रहा था। इनफैक्ट किसी का यहाँ पे वोल्टेज का था, ये पूरा निकल भाग के बाहर आ जाता है। मतलब वही कहीं ना कहीं उन्होंने कॉस्ट कटिंग करी हुई है, कई चीजों में है। हो सकता है कि इनिशियल मॉडल्स रहे हो तो इसमें उतना वो नहीं हो, बट नए मॉडल्स में वो हो सकता है, क्योंकि जैसे स्क्रीन का कॉस्ट कटिंग किया वैसे धीरे धीरे और चीजें कर रहे हैं, तो कई चीजें हैं ऐसी। एक और चीज मैंने नोटिस किया था, जो क्वालिटी ऑफ बटन्स है, फिट एंड फिनिश बटन्स का भी है। लाइट तो फिर भी ठीक है, बट बटन्स बहुत पुअर, बटन बहुत, जैसे पीछे का पीछे वाला तो बहुत ही घटिया, वो पूरा ऊपर नीचे हिलने लगता है, ये दब के अंदर बहुत मुश्किल से बंद होता है, पूरा हिल जा रहा है। तो वही चीज़ है, मतलब थोड़ा अंदर फोमिंग पैडिंग या कुछ करते हैं तो थोड़ा स्टर्डी फील आता है। बाहर से गाड़ी स्टर्डी फील करती है, पर अंदर आके कभी ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ी रैटली गाड़ी में बैठ गए हो। ऐसे चलते हुए रैटल की नॉइज नहीं आती है, बट अगर आप किसी चीज़ को छू दो तो आपको फील होता है वो चीज़। सीट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसके यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है, जैसे आप भगा रहे हो गाड़ी जब इधर उधर जाते हो तो वो आपको काफ़ी कंफर्ट देता है इसमें। थाई सपोर्ट भी ठीक है इसका, ऐसा कोई ज़्यादा इशू नहीं है,
थोड़ा और हो सकता था, हम्म। क्योंकि जैसे कोई लंबा ड्राइवर है तो उसके लिए हो सकता था। देन इसमें आपको दोनों साइड 6 वे एडजस्टेबल मिलता है। यूजुअली ज़्यादातर कार्स में ऐसा होता नहीं है। ये अच्छा लगा मेरे को, हाँ। उधर भी हाइट एडजस्ट मिल रहा है। तो मतलब जैसा कोई छोटा बंदा बैठा है, उसे ऊपर देखना है तो थोड़ा ऊपर आ जाए वो करके कि हाँ भाई ठीक है, दिख रहा है मेरे को भी। सही। तो वो चीज़ है। वेंटिलेटेड सीट्स कितना यूजफुल है? वेंटिलेटेड सीट्स बोले तो आवाज़ ज़्यादा करती है गाड़ी, ठंडा कम करती है। तो ऐसा है कि ऐसा पसीने पसीने में आओ, चलाओ गाड़ी को, तो थोड़ा आपको कंफर्ट मिलेगा। बट जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ भाई वेंटिलेटेड सीट्स वाली गाड़ी ली है मैंने, उतना आपको मिलता नहीं है वो चीज़। एक तो और चीज, सॉरी, हाँ नहीं बस यही था इसकी। एक और चीज जो मैंने नोटिस करा कि अभी मैं बैठा था और इसको साइड व्यू मिरर को ऊपर नीचे करने का कोशिश कर रहा था, तो ये ऑटो डाउन तो है, ऑटो अप भी है, आई गेस। हाँ, ऑटो अप भी है। ऑटो अप भी है, बट नॉर्मली जब मैं ऊपर कर रहा था तो रुक रुक के हो रहा है। तो ऐसा ऐसा मतलब कई बार इशू notice मेरे को भी आया है। तो मैंने सर्विस सेंटर में दिखाया था, उन्होंने बोला कि कर दिया है फिक्स, नहीं करे पता नहीं है क्या ही है उनकी तरफ से। तो आई डोंट नो। सर्विस सेंटर पे अभी तक कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि टोयोटा में भी जाना होता है तुम्हारा, निसान में भी, राइट हुंडई, मारुति, ऑलमोस्ट 4-5 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के सर्विस सेंटर विजिट हो रहा है। तो अभी तक सबसे अच्छा कौन सा लगा, और स्कोडा का इन कंपैरिजन टू ऑल दिस कैसा एक्सपीरियंस है? सबसे अच्छा मेरे को एक्चुअली टोयोटा का लगा था, क्योंकि वो लोग मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने हमें वो सब किया था, क्योंकि हमारी काफ़ी टाइम से गाड़ी चल रही है एंड उनकी टॉप ऑफ द लाइन कार है, फॉर्च्यूनर है। तो मतलब वो अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। इनफैक्ट एक बार मैं एक किस्सा बताता हूँ क्या हुआ था कि हमारी फॉर्च्यूनर का ना कांच टूट गया था, हम देहरादून में थे। तो हम लोग गए वहाँ पे, हम बच्चे लोग थे, हम ऐसे ही घूम रहे थे, तो उन्होंने दिखाया जाते हैं। तो वहाँ गए, उन्होंने हमें पहले बैठा दिया, फिर मैंने चाबी रखी फॉर्च्यूनर की वहाँ पे टेबल पे, तो उन्होंने देखा अरे ये तो फॉर्च्यूनर में आया है। तो हमें उठा के अंदर उन्होंने ऑफिस में शिफ्ट किया, पानी वानी दिया, अच्छे से वो किया। तो आई थिंक वो कार टू कार डिपेंड करता है कि आप कौन सी कार लेके जा रहे हो, कितना वो है आपका, तो उस वे में थोड़ा आपको ट्रीट करते हैं। इसका भी सर्विस एक्सपीरियंस ठीक था, मतलब ज़्यादा ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं, क्योंकि हमारा वो पूरा सर्विस पैकेज लिया हुआ था, तो हमारी कॉस्ट तो कुछ आई नहीं। तो इन्होंने ये अच्छी चीज़ करी है। इनफैक्ट इन्होंने थोड़े प्राइजेस भी कम कर दिए हैं। जैसे पहले इसके एयर फिल्टर के प्राइजेस ही मतलब 1500-2000 के आते थे, अब वो कट डाउन करके 500-600 के कर दिए हैं। तो मतलब थोड़ा वो चीज़ करी है इन लोगों ने। तो उस चीज़ में देखा जाए तो इनकी सर्विस क्वालिटी भी थोड़ी इंप्रूव हुई है पहले से, बट आई वोंट से कि मतलब उतने लेवल पे है जितने बाकी मैन्युफैक्चरर्स ऑफर करते हैं। सर्विस पैकेज कितने में लिया था और लोगों को रिकमेंड करोगे? हाँ, मतलब अगर आप स्कोडा या वोल्टस ले रहे हो तो सर्विस पैकेज रिकमेंडेड है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 5 years जॉब करोगे तो आपका खर्चा पहले साल में 5000 आएगा, दूसरे साल में 7 आएगा, वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। एंड अगर आप सर्विस पैकेज अभी ले लेते हो 35 से 40 हज़ार का पड़ेगा, वो पूरा कवर अप हो जाता है, मतलब वर्थ इट है, वो लेना चाहिए आपको, डेफिनेटली लेना चाहिए। कितना बताए, कितने से कितने में आएगा? 35 के आसपास, 24 से 30 के बीच में पड़ता है। ओके, फॉर 3 years टू हाँ, फॉर 3 years उतने का पड़ता है। सही है यार। एक्सटेंडेड वारंटी मिल है? एक्सटेंडेड वारंटी इसका 5 years का लिए हैं हमने, टोटल जो रहता है उसका प्राइस मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कितना है, करीब 40-50 हज़ार हाँ होगा, उसके आसपास ही होगा वो। अब इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं, जो इसका ड्राइविंग मैनर्स है, Right, जो काफ़ी अच्छा है। हम्म। तो ड्राइविंग में क्लच का रिस्पॉन्स कैसा है, गियर कितना इजी टू स्लॉट है, ब्रेक्स का परफॉर्मेंस कैसा है? ओके, तो जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करें, अगर फर्स्ट गियर में हम इसे भगाएं ना सीधा गाड़ी को, तो इसका अगर ट्रैक्शन बंद रहता है तो ट्रैक्शन के बीच में लाइट जलनी शुरू हो जाती है ओके, कि आपका ट्रैक्शन लूज हो रहा है, क्योंकि इतनी पावर आ जाती है गाड़ी में। तो भगाते हुए तो बहुत मजा आता है। ब्रेक्स भी इसके अच्छे हैं एंड शिफ्ट इसके मतलब काफ़ी छोटे शिफ्ट्स हैं, तो फटाफट शिफ्ट हो जाते हैं एंड पावर आपको पूरी मिलती है। मतलब ड्राइवर्स कार है ये, अगर आप भगाने के लिए गाड़ी ले रहे हो, फन टू ड्राइव कार चाहते हो, तो ये और वर्टिस इज द बेस्ट इस सेगमेंट में। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों ही है। राइट। और नेगेटिव में इंटीरियर क्वालिटी का बात कर लिया, इंटीरियर फिट एंड फिनिश का बात कर लिया, और नेगेटिव्स पीछे का बात कर लिया। पीछे डिक्की का हो गया हमारा, एंड आई डोंट नो मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग है या क्या है। जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जब हमने की थी, इंजन का बहुत तेज नॉइज आता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद कम हो जाता है वो। आई थिंक वो टर्बो जो भी चार्ज अप हो रहा होता है, जो भी चीज़ होता है, बट वो अंदर फील नहीं होता। तो इन्होंने मतलब NVH ठीक है, वो अच्छा रखा हुआ है। जैसे आप सारे दरवाजे बंद कर दो तो अंदर फील नहीं होगा वो चीज़। बाहर खड़े हुए लोग बोलेंगे भाई तूने ऑटो रिक्शा स्टार्ट कर दिया, कि एक दो बार मेरे को कमेंट मिले हैं ये कि भाई ऑटो चला रहा है तूने ऑटो चला वो कर दिया। तो वो चीज़ है इसकी। एंड बाकी देखा जाए तो ये बोलूँगा मैं स्कोडा को कि अगर थोड़ा फिट एंड फिनिश में आप वर्क करें ना अपने इंटीरियर्स में, तो आपकी जो प्रोडक्ट है अगर वो 8 out of 10 है तो 9 out of 10 हो सकता है, मतलब उस लेवल पे पहुंच सकता है। और स्कोडा बहुत अच्छा कार्स दिया है मार्केट में, राइट, बहुत अच्छा क्वालिटी दिया है, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम। बस यही है कि कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं। राइट। और एक वैसे सेगमेंट में आप हो जहाँ पे अच्छा हॉट सेलिंग केक बन रखा है, तो आई थिंक तब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अच्छे से लोग इसको फिर भी रिस्पॉन्स देंगे। और रेयर सीट
में बैठना हुआ कभी या फिर? रेयर सीट में हाँ, जैसे जब ड्राइवर चाहते हैं तो पापा में पीछे बैठते हैं, ठीक है। तो सीट का मतलब जगह काफ़ी है पीछे, आराम से बैठ सकते हैं। जैसे सियाज में भी जगह थी, इस सेगमेंट में इसमें भी जगह है, मतलब इस सेगमेंट में सिर्फ वरना में मेरे को कम लगी स्पेस, बाकी इसमें सियाज में काफ़ी स्पेस है बैक साइड पे, एंड इसकी स्कूप्ड आउट सीट्स हैं पीछे की साइड पे, तो वो थोड़ा आपका नी का जो रहता है वो काफ़ी अच्छा दे देती है। और एसी का कैसा रिस्पॉन्स है? कभी ऐसा हुआ ट्रिप कर जाता है बीच में, जैसे नहीं चल रहा है गाड़ी तो एसी बंद हो गया, फिर चलने लगेगी तब ठंडा कर रहा है? हाँ, वो कभी कभी जब जैसे टेम्परेचर गुड़गांव में आपको पता ही है एक पीक पे पहुंच जाते हैं, जैसे कभी कभी 45 के ऊपर जब टेम्परेचर जाता है ना, तो कभी कभी एसी का रिस्पॉन्स थोड़ा वो हो जाता है, उतना एफिशिएंटली कूल नहीं करता है एसी, बट नॉर्मल में जैसे आप चलाओगे तो उस टाइम ठीक रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं ड्राइव पे और देखते हैं कैसी है चलने में। हालांकि मैंने चला रखा है इसको, बट प्रियेश ने कैसा मेंटेन कर रखा है वो देखता हूँ। यार प्रियेश लग रहा है हैंड ब्रेक लगा हुआ है। हाँ, वो काफ़ी ऊपर दिया हुआ इन लोगों ने हैंड ब्रेक, एंड हैंड ब्रेक अगर देखा जाए एक बार ना तो 2 स्टेप ही ऊपर आता है। ओके, तो अब पता नहीं मतलब ये ऐसा बनाया गया है क्या किया गया, लगेगा वो हमेशा लगता है वो दबा दे, वो 1-2 बार चलाने के बाद फिर आदत हो जाती है कि हाँ भाई नीचे ही है हैंड ब्रेक, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। सही। लॉक का बटन यहाँ पे है। हाँ, एंड इसमें दिक्कत वाली बात ये है कि जैसे लॉक कर दिया, ठीक है। अब अनलॉक करने के लिए क्या है, एक बार खींचा तो पूरी गाड़ी अनलॉक हो गई, और एक और बार खोलोगे तो गेट ही खुल जाता है पूरा। तो किसी बच्चे अगर आपके पास हैं तो ये काफ़ी अनसेफ फीचर है देखा जाए तो। जैसे बाकी गाड़ी में कहते हैं लॉक कर दिया, एक अलग से डिवाइस होता है जो अलग से चला जाता है अंदर या कुछ भी होता है, तो कितनी बार भी खींच लो खुलता नहीं है वो, ये काफ़ी अनसेफ लगा। ये तो सही नहीं है। सस्पेंशन वगैरह सब बढ़िया अभी। इनिशियल रिस्पांस तो अच्छा लग रहा है, क्लच भी सॉफ्ट ही है। अभी तो देखोगे तो ऐसे 18 चली है गाड़ी, 18 जा चल रही है। थोड़े हार्डर साइड पे है, थोड़ा सा सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है। हाँ, थोड़ा सॉफ्ट कर सकते थे, हाँ। बट ठीक है, हाई स्पीड्स के लिए वो ठीक रहता है। अब चला जाओ, अगर छोटे पॉट होल्स हैं तब तो ठीक है, थोड़ा सा भी ज़्यादा बड़ा है तो थर्ड अंदर फील हो रहा है। अंदर फील होता है। हॉर्न से खुश हो? हाँ, हॉर्न बढ़िया दिया है। मतलब थोड़ा वो पॉम वाला लगा सकते थे, जैसे वेंटो में आता था ना पहले, वो लगा सकते थे, बट कोई बात नहीं। अब चलाते हैं सलाविया को जैसे चलाना चाहिए। हालांकि 1.5 नहीं है तो ज़्यादा मैं नहीं खींचूंगा। नहीं, बट खींचती है गाड़ी, ऐसा खींच लेती है। हाँ, खींच लेती है, इसी ऑटोमेटिक। कोई ड्राइव मोड्स तो नहीं है? नहीं, ड्राइव मोड से नहीं है इसमें। ऑटोमेटिक क्यों नहीं लिया प्रियेश जब दिल्ली में चलनी है? हाँ, वो है, बट क्योंकि ज़्यादातर अगर दिल्ली में चलनी है तो ड्राइवर चलाएगा, हम तो चलाएंगे नहीं, अब ड्राइवर को काय के लिए पैसे उल्टा आ रहा है। वेलकम टू गुड़गांव। सही है। सारी गाड़ियाँ उल्टी आ रही है। कहीं हम लोग तो गलत नहीं है? नहीं, हम तो लेफ्ट साइड में चल रहे हैं। ये कहीं और से आ रहे हैं, ये लोग यूएस से आ रहे हैं भाई लोग। हाँ, 3 गाड़ियाँ, नहीं तो सभी यहाँ आ रहे हैं। पता चला आगे पुलिस ने हमें रोक रखा है। भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कौन में था ये? ठीक है, वो देखो 7 वाला कंफ्यूज। तो खींचोगे खींच जाती है गाड़ी। थर्ड गियर पे भी अच्छी खींच रही है। हाँ, मतलब मैंने एक्सेलरेटर पूरा दिया भी नहीं था, बट अच्छी खींच रही है यार। इसका टर्बो जब किकिंग 1.5 के ऊपर इसका टर्बो किकिंग करना शुरू कर देता है, उसका फिर खींचती चली जाती है गाड़ी ये। अच्छा, यहाँ ये लगा है। तो गुड़गांव वाले बेचारे सही थे, इतने भी गलत नहीं है। जाएगी नहीं, ले लेता हूँ। लग रहा है कोई केस हो गया, मर्डर वर्डर हुआ होगा। हाँ, वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हरियाणा में खुला आसमान। कॉपीराइट आ जाएगा डायलॉग्स का। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके। तो कितना रेप होती है? ऑलमोस्ट 4000 तक। सही चल रही है यार, चलने में कोई कंप्लेन नहीं है। ऑलमोस्ट 2 गियर पे 80-90 पहुंच गई थी। थर्ड पे बस जैसे डाला 100 रख करती है। वरना भी वो जो 1.6 है उसमें भी ऐसी रिस्पॉन्स मिलता है मेरे को। सही है, मतलब बुरा नहीं लगा मेरे को, परफॉर्मेंस तो सही है। हाँ, 1.5 और अच्छी हो जाएगी। हाँ, थोड़ी और बेटर वो देते हैं। उसमें ACT एक एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी है, जिसमें हाँ। दो सिलेंडर डीएक्टिवेट भी हो जाता है, तो माइलेज हाईवेज पे अच्छा निकल के आ सकता है। मतलब जितना इसका आ रहा है 18 तक का, हाँ, उतना वो भी निकाल देगी। राइट। तो सही है, रिस्पॉन्स अच्छा रहा। स्टीयरिंग व्हील भी मेरे को सही लगा, वेल प्रोपोर्शनेट लगा, और जैसे जहाँ पे मैं पॉइंट करना चाह रहा हूँ वहाँ जा रहा है, रिस्पॉन्सिव है। टर्निंग रेडियस कम है, टर्निंग रेडियस मेरे को लगा अच्छा है इसका। टाइट पार्किंग स्पॉट्स में आप आराम से पार्क कर लोगे। राइट।
ओवरऑल ये इंडिया के हिसाब से उन्होंने कार बनाई है। जो पहले वेंटो आती थी वो बहुत लो थी, उसका टेयरिंग रेडियस भी ज़्यादा था, वो सब इशू आते थे। तो उस चीज़ों को एड्रेस करते हुए इसमें उन्होंने उसे थोड़ा इम्प्लीमेंट किया है। तो सब बैलेंस्ड आउट है। ओवरऑल गाड़ी अच्छी है, बट जो चीज़ें हैं, जो पूरी चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस किया वीडियो में, और उस पर और इम्प्रूव कर लेंगे तो एक बहुत अच्छा धमाकेदार प्रोडक्ट, धमाकेदार पैकेज बन जाएगा। राइट। तो थैंक यू सो मच प्रियेश फॉर द ऑनेस्ट रिव्यू। अरे कोई और ऐसे ही और कार्स लेते रहो। इलेक्ट्रिक क्यों नहीं ले रहे यार? यार हम पेट्रोल ही ले रहे हम हो। ना इलेक्ट्रिक पेट्रोल। के अगेंस्ट है, हम इलेक्ट्रिक पे बिलीव नहीं करते। सही। क्योंकि मतलब देखा जाए तो बहुत डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है ये, ट्रू। बट आई थिंक पेट्रोल एंड डीजल्स आर मच बेटर देन इलेक्ट्रिक कार्स। मैं तो डीजल लवर हूँ यार। हाँ, डीजल तो वो तो अलग ही चीज़ है देखा जाए तो। जो पुश बैक आता है हाँ, उसका। उसमें पावर आती है तो उसे पीछे खींचती है गाड़ी, सही। वो तो रहता है। इसमें भी कम नहीं आया था। इसमें भी कम नहीं, अच्छा है। मतलब मैं खुश हो गया यार, हाँ। परफॉर्मेंस में सही है। 1 लीटर कहीं से भी ऐसी नहीं लगी कि अंडर पावर्ड। हाँ। इट इज वही चीज़ है ना, मतलब Sufficient स्टार्टिंग है। में भी मेरे को वही लगा था कि भाई 1 लीटर है, क्या होगा, इतनी पावर दे, इतनी बड़ी गाड़ी दी है, लेकिन सही है। सो थैंक यू सो मच प्रियेश फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल एंड फॉर शेयरिंग द ऑनेस्ट रिव्यू। अब और गाड़ियाँ लाओ तो मिलते हैं। नेक्स्ट कौन सी गाड़ी आ रही है? अब देखते हैं, सोच रहे हैं या तो हैरियर वैरियर या कुछ थोड़ा मतलब एसयूवी टाइप में, क्योंकि वो मैग्नेट निकालती ना, तो अब देखते हैं थोड़ा कहाँ जाते हैं, किस वे में जाते हैं। ठीक है फिर। ओके गाइस, आप, मेरे को लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रियेश आता है तो अच्छे व्यूज़ आप जरूर देते हो, क्योंकि यार अच्छे से बताता है, डीप में पूरा। तो थैंक यू सो मच प्रियेश ओके अगेन। मृणाल, बाय बाय गाइस, मिलते हैं। टेक केयर। लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करना, एंड फिर मिलते हैं एक ऐसे ही मज़ेदार ओनरशिप रिव्यू के साथ और अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। स्पीकर तो सही है यार प्रियेश। हाँ, मतलब बेस वेस काफ़ी अच्छी दी है इन लोगों ने। 8 स्पीकर सिस्टम दिया है पूरी गाड़ी में, तो पूरा सराउंड साउंड करके अच्छी क्वालिटी आती है। ये सही है, दिस थिंग इज गुड।